ओम गणेशाय नमः। आज हम माघ मास के 21वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। लोमेश ऋषि बोले, चिरकाल में अवंती देश के वीरसेन महीपति ने नर्मदा के किनारे पर जाकर राजसु यज्ञ किया। सोने के मंडपों से सुसज्जित 16 अश्वमेघ यज्ञ किए। 100 सुवर्ण के आभूषण और यज्ञ के स्तंभों से सुशोभित थे। उस दानी और देवभक्त महीपति ने ब्राह्मणों को पर्वत के बराबर अन्न के ढेर दिए और वह सोने सहित गौ का दान करने वाला था। एक भद्रक नामक मूर्ख ब्राह्मण, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था। वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता फिरता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह विप्र 3 दिन के स्नान मात्र से ही निष्पाप हो गया और प्रयाग से लौटकर अपने घर को आ गया। इसके बाद राजा और उस ब्राह्मण की एक ही दिन में मृत्यु हो गई। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, अलंकार और परिजात की माला से दोनों ही समान सुशोभित थे। इन दोनों के आगे नाचना और गाना हो रहा था। ऐसा देखकर उस क्षेत्र का क्या महत्व कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसु यज्ञ के बराबर होता है। गंगा यमुना के संगम पर माघ महीने की हवा से अधर्म का स्पर्श नहीं होता और वह भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट करती है। किसी भी तीर्थ में किए गए पाप का फल माघ महीने प्रयाग में स्नान करने में विलीन हो जाता है। यहाँ पर मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्या और तुम्हारे पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जावेगा। पुराने समय में देवधूति नामक एक वैष्णव ब्राह्मण गंभीर और वेदों का पारंगत था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेद निधि जी बोले कि वह वहाँ का रहने वाला था तथा किसका पुत्र था और उसका क्या नियम था, किसने उसको वैष्णव बनाया और किस पिशाच को उसने मुक्ति प्रदान की। हे महामुनि, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। लोमेश जी ने कहा कि कल्पाक्ष से निकली सुंदर सरस्वती नदी के किनारे पर पर्वत के समीप इसका रहने का स्थान था, जहाँ शाल, ताल, तमाल, बेर, बगुला, इमली, चिरबेल, आम, चंपक, सुवर्ण, करंज, कोविदार, केसर, पीपल, तले, कर्णिकार, कुंभी, तिंदुक, बाबरी, शोलू, चंबीर, पीलू, गूलर, बेंत, खाखोट, आड़ू, करहाट और बरगद के पेड़, घोटा, कुटज, पलास, आकाश जामुन, नीम, कदम, हिरनी, करौंदा, बीजपुर, नारंगी और केले के पेड़ों के समूहों से शोभायमान रस वाले नारियल, सदाफल, सप्तपूर्ण, त्रिपूर्ण, सिरिस, सुंदर आंवला, करकंडू, लकूट, परिभद्र और बच आदि का तथा की शिशुमार, तंगर, कुंद, मलीप, कमल, कलहार, मालती और चमेली आदि के पेड़ों से यह आश्रम शोभायमान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती जी नदी बहती थी। वहाँ पर सारस मीठे स्वर से गूंजते और कोमल शब्द करते थे और भौरे गुंजाते थे। तोता और मैना का बड़ा कौतूहल रहता था। उस श्रेष्ठ जंगल में अनेक प्रकार के पशु चरते थे। वह जंगल सदैव फल, फूल और पराग गण से धूमिल रहता था। संपूर्ण वन मधुमक्खियों के छत्तों से पूर्ण था। नए नए पत्ते तथा मंजनियों से व्याप्त लताएं पेड़ों में ऐसी लिपटी थीं जैसे प्रिया से आलिंगन किया हुआ बल्लभ सुशोभित होता है। उस ब्राह्मण के शाप के भय से वहाँ पर हवा भी मंद चलती थी। मेघ ओला वृष्टि करते थे तथा सूर्य जल वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाता था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्ध पुरुष निवास करते थे। यह जंगल चैत्र रथ वन के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विजवर धर्मात्मा देवधूति सौमित्र ब्राह्मण का पुत्र, जो कि लक्ष्मी के वर से पैदा हुआ था, रहता था। अब उसके नियम को सुनो। यह सदैव आत्मा को स्थिर करने वाला रहता था। गर्मी के दिनों में नित्य प्रति अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा के समय वह खुले मैदान में बैठकर तप किया करता था। तेज हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह निश्चल रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता तथा शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्योपासन करता था। पितृदेव और ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण किया करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चंद्रायण व्रत की
विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करने वाला वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। घूमते घूमते थक कर विश्राम करता था और भगवान हरि की भक्ति करता था। अपने आप गिरे हुए फल और फूलों का भोजन करता था, बिना किसी प्रकार से क्रोधित हुए। तपोनिष्ठ वेद वेदांगों में पारंगत इस ब्राह्मण की नाड़ियाँ उसकी केवल हड्डियाँ शेष थी। जब उसको तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब उसके तप के प्रभाव से वह पर्वत प्रकाशमान हो गया। जंगल के सभी प्राणी शत्रुता से रहित निर्भय होकर साथ साथ रहने लगे। अब उसका दूसरा अन्य अति कठिन नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता। खिले हुए सुगंधित हजारों पुष्पों को चढ़ाकर ही वे वेद सूक्त की विधि से वह भगवान विष्णु के ध्यान में निर्मग्न रहता था, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस मुनि ने माघ के महीने में एकादशी के दिन आनंद पूर्वक से ही भगवान श्री हरि की सुंदर सी पूजा करके नम्र विनय किया। उसी भगवान हरि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज विशालाक्ष आभूषणों से सुशोभित मेघ की शोभा के समान गरुड़ पर सवार होकर आए। उनको प्रत्यक्ष देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली। उसने साष्टांग प्रणाम किया और वह प्रसन्नता के साथ ब्रह्मांड में भी न समा सका। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं किया और ब्रह्म रूप हो गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवधूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त तथा मुझ पर आधारित हो। सब कर्मों को छोड़कर जीवन पर्यंत मुझ में ही लीन हो जाओ। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। लोमेश ऋषि ने कहा कि इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर वह तपस्वी ने प्रसन्नता से आंखों को बंद किए हुए ही लड़खड़ाती वाणी से कहा कि हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। इससे मैं आभारी हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादि सब देवता, सनकादिक ऋषि, कपिलादि जैसे सिद्ध आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। हमारे अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन मोह के मूल हैं। इसके दुष्कर दर्शन से ये कारण मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमलों को हृदय में धारण करना नहीं मांगता। मैं सदैव अंतरात्मा से आपकी भक्ति चिंतन करूं। बस मैं यही वर मांगता हूँ कि आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। उसका ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे द्विजवर, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा न होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र को पढ़ेंगे, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उन्हें वैष्णव पद की प्राप्ति होगी। इसका पाठ से मनवांचित कार्य सिद्ध हो जाएगा। सुपुत्र की प्राप्ति होगी। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म की वृद्धि होगी। भूत, पिशाच, बैताल आदि पास नहीं आते। योग सागर नामक यह स्रोत अत्यंत पवित्र है। जो इसका पाठ करता है वह अक्षय सुख पाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।